और अवगुणों से सान करके बनाया है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस विश्व प्रपंच को ब्रह्मा जी ने, विधि ने, विधाता ने गुण और अवगुण रूप से बनाया है। तो सदगुरु जीवन में एक ही होते हैं। सदगुरु जो आपको अध्यात्म पथ में प्रशस्त करते हैं, ऐसे सदगुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन आप शिक्षा किसी से भी ले सकते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान को उपदेश देते हुए बद्ध और मुक्त जीव का वर्णन करके बतलाते हैं। सूर्योऽग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खम्मरुज्ज्वलम् भूरात्मः सर्वभूतानि भद्रपूजा पदानि में। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गाय, ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। ये विभूति योग है। भगवान ने विभूति योग का वर्णन करते हुए कहा, धातांचनम अस्मि, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है, वृक्षों में वासुदेव माने पीपल मेरा स्वरूप है, और धरती में भगवत स्वरूप साक्षात माता और पिता हैं, माने माता और पिता में ही मेरे स्वरूप का दर्शन करो, गुरुजनों में मेरा स्वरूप दिखे, वही सच्ची भक्ति है। केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा येन्ये मूढ़धियो नागाः सिद्धा मामेयुरञ्जसा सिद्धा मामेयुरञ्जसा। भगवान ने इन सभी में अपने आप को विराजमान बतलाया है। और जो इनमें भगवत दर्शन न कर सके, गाय में भगवान न देखे, मैया बाप में भगवान न देखे, गुरुदेव में भगवान न देखे, वो तो मूढ़ बुद्धि ही है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने भक्तों की पहचान बतलाई है। क्या पहचान होती है भक्तों की? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम् हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी भगवान के गुणानुवाद करते हुए गदगद हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय भगवत गुणानुवादों को श्रवण करते हुए गदगद हो जाए, द्रवीभूत हो जाए, जिसकी आंखें भगवान के नाम में भाव से रुदन कर सकें। हंसती क्वचिच्च, जो कभी हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। विलज्ज उद्गायति, सारी लज्जाओं को छोड़ करके जो मेरे नाम का गायन करता है, ऐसा मेरा वह भक्त तो सारे जगत को ही पवित्र करता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इसलिए विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। अब सावधानी पूर्वक बैठें। जैसे अभी आपने दक्षता पूर्वक श्रवण करने का प्रदर्शन किया है, कितनी शांति से बैठे हैं। मन तो होता है कि पूरे 11 स्कंध 12 स्कंध की बृहद व्याख्या की जाए। हमने कहा ना, भगवान के गुणानुवाद इतने प्यारे हैं कि अगर हृदय से सुनाया जाए तो लोग हृदय से ही सुनते हैं, जैसे आप सभी सुन रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और सच्ची बात कहें तो आज तक इतने प्यारे श्रोता नहीं दिखे जो बिना हल्ला किए इतनी शांति से माताएं सुन रही हैं। ये तो आश्चर्य की बात है भैया, अन्यथा शांत कराना मुश्किल होता है। पंडाल बढ़ाना पड़ गया महाराज, इतनी भीड़ हुई। हमें तो आशा ही नहीं थी प्रथम दिन। हालांकि प्रथम दिन ही हम संतुष्ट थे आपके उपस्थिति से, लेकिन फिर भी इतनी भीड़ बढ़ेगी कि हमारे आयोजकों को पंडाल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ये आशा नहीं थी। आप लोगों ने अद्भुत भक्ति का, ऐसे ही भक्तों की भगवान यहाँ महत्ता दर्शाते हैं कि मेरे ऐसे प्यारे प्यारे भक्त
अपने सुयस से इस धरती को पवित्र करते हैं। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयों का ध्यान करोगे तो विषयों में ही पढ़ करके मर जाओगे, लेकिन माम अनुस्मरतिश्चित्तम, इसी चित्त से मेरा ध्यान करोगे तो फिर मामैव प्रविलीयते, मुझ में विलीन हो जाओगे। विलीन ही नहीं प्रविलीन, मतलब फिर मेरे अतिरिक्त तो में और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया, वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, 4 वर्ण बतलाए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्य पदजांगम शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भगवान के बाहुओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, भगवान से के उदर से वणिकों की उत्पत्ति और भगवान के पादारविंद से शूद्रों की उत्पत्ति है। चारों ही वर्णों का समाज में अपना अपना स्थान है, चारों ही वर्णों का महत्व है। जिस प्रकार शरीर का एक अंग टूट जाने से अंग खंडित हो जाता है, ऐसे ही इन चारों ही वर्णों में सारे ही वर्ण अपनी अपनी विशेषता लिए हुए हैं। ये सभी भगवान के ही अंग हैं। इस तरह से वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बतलाते हैं। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस तरह से आश्रमों का वर्णन है। सन्यासियों के धर्म का निरूपण है। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि भगवान के ध्यान करने की 8 प्रणालियां हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब इन सभी से होते हुए भक्त समाधि की अवस्था में पहुंचता है, तब उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अयल गीत और भिक्षु गीत के माध्यम से क्रिया योग का वर्णन करते हैं। उद्धव जी को भगवान इस प्रकार दिव्य उपदेश देते हैं, जहां मैत्रेय मुनि भी उपस्थित रहते हैं। इन्हीं मैत्रेय मुनि ने बाद में विदुर जी को संदेश दिया था। और अब भगवान ने मन में विचार किया कि अब हमारे स्वधाम से जाने का समय हो गया है। उद्धव जी ने कहा, भगवान आज मेरा अज्ञानांधकार दूर हो गया, आपके ज्ञान के प्रकाश से आज मैं कृतकृत्य हो गया। विद्रावितो मोह महांधकारो या आश्रितो में तव सन्निधानात्, आपके सन्निधान में आपके आश्रित होने के बाद मेरा अज्ञान हमेशा के लिए विनष्ट हो गया। प्रभु विभावसो किम नु समीपगस्य शीतम तमोभिः प्रभवंत जात्य। जैसे सूर्य के निकल आने से शीत का नाश हो जाता है, ऐसे ही आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया, नष्ट हो गया। और तब भगवान की आज्ञा पाकर के उद्धव जी बद्रिक आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए, बद्री वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और यदुकुल का संहार हुआ, जहां ऐरिका नाम की घास पैनी पैनी निकली, उसी से यदुवंश का संहार का वर्णन है। यदुवंश के यदुवंशी सब उसी से लड़ झगड़ कर करके चले गए। और अब भगवान ने अपने जाने का समय जान लिया। और तब दारुक नाम के सारथी को भगवान ने अपने पास बुलाया। दारुक, जाकर के द्वारिका में द्वारिका वासियों को सूचित कर दो कि आज से 7वें दिन हमारी द्वारिका पानी में डूब जाएगी। दारुक भगवान के विरह में भरा हुआ द्वारिका लौट करके आया। सारे द्वारिका वासी भगवान के वियोग से वियोगी हो रहे हैं, विरही हो रहे हैं। भगवान एक बट वृक्ष के नीचे अपना दाहिना पैर अपने वाम पादारविंद के ऊपर टंगा करके बैठे हुए हैं, ऊपर रख करके बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए। प्रेम से भगवान के उस पादारविंद की शोभा ऐसी हो रही है महाराज, जैसे सद्योजात कोई कमल का लाल लाल पुष्प अचानक सूर्य में परिणित हो गया हो। और जिस तरह से वह लाल सूरज दमकता है, जैसे अरुणोदय का सूर्य दमकता है, ऐसे भगवान के पादारविंद की शोभा हो रही है। लेकिन उसी पादारविंद की शोभा को, उसी चरणारविंद की शोभा को देखते हुए एक बहेलिया ने यह भ्रम पाल लिया कि लगता है भगवान, लगता है ये कोई हिरण है। भगवान के चरणों से निकलने वाली द्युति को संधान करके सर का संधान कर दिया, तीर छोड़ दिया और बहेलिया ने भगवान के चरणों में तीर का प्रहार कर दिया। भगवान के पास जब दौड़ करके बहेलिया आता है, तब भगवान ने उसे समझाया कि देख भाई, चिंता मत करना, तूने मेरी ही इच्छा से मुझे बाण मारा है, इसलिए घबरा मत, तेरा कल्याण हो। मां भैर्जरे
त्वमुत्तिष्ठ काम एष क्रतो हि मे याहि त्वं मदनुज्ञातः। तुमने मेरी ही आज्ञा से ये कार्य किया है, इसलिए घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण हो। दारुक नाम के सारथी ने द्वारिका वासियों को सूचित किया तो द्वारिकावासी विरही हुए। और उसी समय सौदाम्या यथा काशे यान्त्या हित्वा भ्रमंडलम। जैसे बिजली चमकती है और चमक करके एक क्षण में ही आकाश में व्याप्त हो जाती है, आकाश में समा जाती है, ऐसे ही भगवान के उस श्याम श्री विग्रह से एक दिव्य प्रकाश निकला। और वह दिव्य प्रकाश देखते ही देखते इस श्रीमद् भागवत में आकर के समा गया और भगवान का पांच भौतिक शरीर सुसंपन्न हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैः तथा कृष्णस्य दैवतैः। किसी ने भी भगवान का वह प्राणगमन नहीं देखा, देवता भी न जान सके कि भगवान की ज्योति कितनी समय विलीन हो गई और भगवान का वह प्रकाश पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में समा गया। इसलिए तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान का ही प्रकाश इस भागवत में तिरोहित हुआ है, भागवत में समाया हुआ है। इसलिए तेने वाङ्मयी मूर्ति, भागवत कोई ग्रंथ मात्र नहीं है, भागवत कोई पुस्तक मात्र नहीं है, ये तो भगवान का ही वाणी में विग्रह है। इसके अक्षर अक्षर में, पद पद में गोविंद की ही श्यामलता समाई हुई है। बोल मुरली मनोहर भगवान की। और अब द्वादश स्कंध का प्रारंभ होता है, जहां श्री सुखदेव महामुनि ने सर्वप्रथम कलयुग के धर्म का वर्णन किया है कि भगवान के स्वधाम से जाते ही इस धरती पर कलयुग आ गया। कलयुग के आयु का वर्णन किया है। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की है और इसका ही दुगना हो गया त्रेता की आयु और सतयुग की आयु सबसे लंबी। तो कलयुग की आयु यद्यपि छोटी है, फिर भी 4,32,000 वर्षों की आयु दी है भगवान ने कलयुग को। और अभी कलयुगे कली प्रथम चरणे, हम सब कली के प्रथम चरण में चल रहे हैं महाराज। अभी मात्र 4,32,000 वर्षों में केवल और केवल 5,136 या ज्यादातर 137-38 इतने ही वर्ष बीते हैं। पंडित जी संकल्प करते हैं, तब संकल्प में इन वर्षों का गणना है, वर्षों की गणनात्मक आवृत्ति की जाती है। जब वैसाखी पढ़ी जाती है महाराज संकल्प में, तब ब्राह्मणगण इसका विधिवत काल गणना का वर्णन करते हैं कि 4,32,000 वर्ष के कलयुग में मात्र अभी 5,136 वर्ष ही हुए हैं। और अभी महाराज हम कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया। तो सुनिए, घोर कलयुग अभी नहीं आया है। अभी तो घोर कलयुग, अभी तो कलयुग ही ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ। कहाँ 4 लाख और कहाँ 5,000, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ। और अभी अगर यह स्थिति है कि बिना भगवान के नाम के चैन नहीं पड़ता, तो आगे तो और भारी विडंबना आएगी। इसलिए कलयुग से बचने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना ही सबसे विशेष साधन रहेगा। जिस किसी ने भगवान नाम का आश्रय ले लिया, तो वह इस संसार सागर से जैसे गाय के बछड़े के खुर से खुदे हुए गड्ढे को जीव आसानी से पार कर देता है, ऐसे ही कलयुग का आश्रय लेने, कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले का भगवान सद्यो कल्याण कर देते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग के गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, पावहि नर पावहि नर थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि नर थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि नर थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान नाम महाराज की जय हो। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। इस तरह से भगवान का नाम ही कलयुग रूपी समुद्र से तैरने का उपाय है, यह बतलाते हैं। 4 प्रकार के प्रलय आते हैं, चारों ही प्रकार के प्रलयों की जानकारी दी है। अंत में जो प्रलय आता है वो सामर्तक नाम के मेघों के बरसने से आता है, जिसमें सृष्टि का बिल्कुल ध्वंस हो जाता है और भगवान अपनी लीला का बिल्कुल विलोपन कर लेते हैं। शुकदेव महामुनि ने कहा, राजन इस प्रकार से मैंने तुमको विधिवत श्रीमद् भागवत की कथा का सांगोपांग वर्णन करके सुनाया है। बोल भागवत भगवान की जय हो। महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, अब आप भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे और श्राप के अनुसार मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव महामुनि ने कहा, त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि निमाम जही। राजन अभी भी तुम इस पशु बुद्धि को धारण किए हुए हो कि तुम्हारी मृत्यु होगी। अरे जो मर जाएगा वह तुम नहीं हो, और जो तुम हो वह कभी मर सकता है नहीं, इसलिए तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। मरेगा तो तुम्हारा शरीर, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। तो माया बस भयउ गोसाई। तो माया बस भयउ गोसाई। बंधो कीट मर कट की नाई। भयउ कीट मर कट की नाई। ईश्वर जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान का अंश है जीव, इसलिए अविनाशी है। उस अविनाशी परमात्मा का अंश होने के नाते ही जीव अविनाशी है, इसलिए इस जीवात्मा का कभी नाश हो नहीं सकता। इसलिए इमाम पशुबुद्धिम जही, ऐसी पशुबुद्धि का त्याग कर दो महाराज। और तब महाराज परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि
निधनो हरि। आपने मुझे अनादि ब्रह्म का चरित्र श्रवण कराया है, अनादि ब्रह्म की कथा का श्रवण कराया है, इसलिए सिद्धोस्मि, अहम सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, अनुग्रहीतोस्मि, मैं अनुग्रहित हो गया। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब मुझे लाखों तक्षक एक साथ भी आकर के डसेंगे तो मेरे इस शरीर की मृत्यु होगी, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो भगवत तत्व हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान का ही पुत्र हूँ, इसलिए मैं मरूंगा, मेरा शरीर नहीं मरेगा। भगवान ने अन्यान्य लीलाओं को श्रवण कराते हुए ऋषियों की चर्चा श्रवण कराई और अंत में मार्कंडेय मुनि जी की चर्चा श्रवण कराते हैं। मार्कंडेय ऋषि जो शंकर भगवान के अनुग्रह के पात्र बने और दास का जन्म भी श्री मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली में ही हुआ है। मार्कंडेय मुनि जी की तपस्थली है, उमरिया जिले में सोन और महानदी का संगम है। सानुज राम समर जस पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। सोन महानदी का संगम है, उस संगम के किनारे श्री शंकर भगवान जी की वही मंदिर है जिसकी स्थापना मार्कंडेय मुनि ने अपने कर कमलों से करी थी। और जिन श्री शिवलिंग की चरण सन्निधि में भगवान मार्कंडेय ने चिरंजीवित्व प्राप्त किया था, उन मार्कंडेय जी के ही कृपा पात्र क्या कहें, कृपा है कि नहीं है, पर उनके ही ग्राम दरबार में दास का जन्म हुआ, जो हमारा ग्राम दरबार उमरिया जिले में इसी मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उन्हीं की कृपा से उन्हीं के प्यारे प्रभु की चर्चा सुना रहे हैं। हम तो यह सौभाग्य मानते हैं कि हमारा जन्म ऐसी सरिता के तट में हुआ जिस पर स्वयं श्री मार्कंडेय मुनि ने, जो चिरंजीवी हैं, उन महामुनि ने तपस्या करी। हम उन्हीं मुनि से, उन्हीं ऋषि श्रेष्ठ से, उन्हीं श्री मार्कंडेय जी महाराज से अपने ग्राम के और मार्कंडेय धाम के अधिनायक श्री मार्कंडेय मुनि से यह प्रार्थना करते हैं, उनसे इतने आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप सब इसी तरह भाव में भरकर भक्ति के साथ भगवान का भजन करने में लीन रहें और चिरंजीवित्व को, अभयत्व को और श्रेष्ठत्व को प्राप्त करें। बोल मार्कंडेय भगवान की, दरबार ग्राम की, श्री मार्कंडेय धाम की। भगवान ने, श्री सुखदेव महामुनि ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा करके प्रस्थान किया। जाने से पहले परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया, वंदन किया। सुखदेव महामुनि ने प्रस्थान किया। कालानुसार दैववशात तक्षक आया, महाराज परीक्षित के पांच भौतिक शरीर को डस करके चला गया। समय से श्री महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। जन्मेजय ने राज्य संभाल लिया। बोल परीक्षित जी महाराज की। श्रीमद् भागवत संहिता का संक्षिप्त वर्णन करते हैं श्री महामुनि व्यास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत दिव्य संहिता जो भगवान का ही स्वरूप है, इस दिव्य संहिता में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं और प्रत्येक स्कंध के, प्रत्येक अध्याय के, प्रत्येक श्लोक के, प्रत्येक पद के, प्रत्येक अक्षर अक्षर में भगवान ही विराजमान हैं। बोल भागवत भगवान की। और इस तरह से विभिन्न पुराणों की भी श्लोक संख्या बतलाई है और अंतिम में विभिन्न पुराणों में उनके वर्णित तत्वों का प्रतिपादन करते हुए सभी पुराणों से श्रेष्ठ इस श्रीमद् भागवत पुराण को व्यास जी बतलाते हैं। कैसे? जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जैसे देवताओं में भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में भगवान शंभु श्री शंकर जी श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में पुराणों का यह तिलक श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु
पुराणानाम इदं तथा पुराणानाम इदं तथा। निम्नगा कहते हैं नदियों को जो नीचे से चलें। तो निम्न गांव में नदियों में जैसे गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही पुराणों में यह पुराण तिलक श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलम् ज्ञानम परम गीयते। इस परम ज्ञान को प्रदान करने वाला परम धर्म से, क्योंकि धर्मा प्रौक्षित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र से वदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। तो सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूष विस्तक्षणात्। जिस श्रीमद् भागवत के श्रवण कर लेने मात्र से ईश्वर हृदय अवरुध्यते, ईश्वर हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। उस परम धर्म के प्रतिपादन करने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण, श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन ही वैष्णवों का धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम, अमलम पुराणम श्रीमद् भागवतम। इस पुराण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, सर्व गुणों की खान है, सर्वैश्वर्यों की खदान है। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही महान है। बोल भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत के आइए हम सब विश्राम की ओर चलते हुए व्यास जी कृत कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी कृत श्रीमद् भागवत के विश्राम श्लोक को हम सब श्रवण करें और हमारे साथ आप सब भी श्रीमद् भागवत के इस अंतिम श्लोक का वाचन करें और भगवान से अपने हृदय में उन्हीं की भक्ति की याचना करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः इति द्वादशः स्कन्धः समाप्तः। सम्पूर्णो अयं ग्रन्थः। त्वदीयं वस्तु गोविन्दम्, त्वदीयं वस्तु गोविन्दम् तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यक्षसास्वतीम्। प्रभु से उनकी शाश्वती भक्ति का, उनकी अनपायनी भक्ति का, उनकी प्रेमा भक्ति का याचन करते हुए, उसी की याचना करते हुए भगवान के गुणानुवादों को प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए भगवान के सुंदर नामों का स्मरण करें। दास ने श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए एक छोटा सा टूटा फूटा पद लिखने की कोशिश की है, जिसमें भगवान के केवल और केवल नाम ही गा करके बताए हैं। आइए उसको प्रेम पूर्वक श्रवण करें और उसके बाद श्रीमद् भागवती सरिता का प्रवाह
यहाँ से शाश्वत गति से बहता हुआ भगवान के चरणों में तो विलीन हो जाएगा और हम सब बड़े ही भाव से भर करके तत्पश्चात फिर भगवान की आरती लेंगे और प्रसाद लेंगे। पर पहले भगवान के नाम का गायन कर लें और उसके बाद फिर पंडित जी आगे के क्रमों की जानकारी आपको देंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस कथा का